Hello everyone. In chapter second, sexual reproduction in flowering plant, as you know that we had taken the topic male gametophyte of 12th class biology. मेल गैमेटोफाइट के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ा था. व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ा था. पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. किस तरीके का पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, जेनरेटिव वेजिटेटिव पार्ट्स उसके पढ़े थे. देन हमने नेक्स्ट अपने वीडियो में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर कार्पल के बारे में, कार्पल मीन्स मेगास्पोरोफिलस के बारे में पढ़ा था. और उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बताया था आपको. दैट वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट टॉपिक और फॉर टुडेज टॉपिक. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इससे ही हमारा निकल के आज का टॉपिक आएगा एम्ब्रॉय सेक. ओके, एम्ब्रॉय सेक के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस. व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? ऑब्वियसली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर का बनना मीन्स पॉलन ग्रेन का बनना कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नॉन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. और इन अनदर वर्ड वी कैन से diploid megaspore mother cell undergo meiosis division and form 4 haploid megaspore. Okay, diploid mother cell, डिप्लॉइड मदर सेल कह सकते हैं या मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस डिवीज़न करती है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है. और इस पूरे फॉर्मेशन को मेगास्पोर के बनने के फॉर्मेशन, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो हम आज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लेंगे. ओके, तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस जिसमें मेगास्पोर बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल से. चलिए इसके बारे में पहले ये देखते हैं कि जो हमने पिछली बार ओव्यूल का स्ट्रक्चर लिया था उस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में किस तरीके से ये बनते हैं. ओव्यूल के स्ट्रक्चर में एक बार वापस आपको बता रही हूँ. इसमें आपने ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखी थी. ओके, तो न्यूक्लियस जो होता है माइक्रोपाइलर रीजन में, जो न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस अ सिंगल सेल आर्चिस्पोरियल सेल. ओके, आर्चिस्पोरियल सेल. एक्चुअली न्यूक्लियस में कुछ सेल बड़े लार्ज व डेंस साइटोप्लाज्म हो जाते हैं, उनको कहते हैं आर्चिस्पोरियल सेल. ऐसा आपने पॉलन ग्रेन में भी देखा था. ओके, पहले वो हाइपोडर्मल सेल होते हैं और हाइपोडर्मल से वो आर्चिस्पोरियल सेल बनते हैं. तो इसको एक लाइन डायग्राम से मैं बताती हूँ कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की कुछ सेल्स, सम और फ्यू सेल्स become large and with dense cytoplasm and form archisporial cell which divided into two part. आर्चिस्पोरियल सेल दो तरीके की होती हैं, PPC एंड PSC. ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर की कुछ सेल्स बड़ी हो जाती हैं और दो तरीके की सेल फॉर्म करती हैं. बड़ी और डेंस साइटोप्लाज्म के साथ आर्चिस्पोरियल सेल बनाती हैं. ठीक है, पहले हाइपोडर्मिस से आर्चिस्पोरियल सेल बन जाएंगे. न्यूक्लियस के अंदर की सेल कुछ सेल हाइपोडर्मिस की तरह एक्ट करेंगी, बड़ी और डेंस साइटोप्लाज्म की तरह हो जाएंगी और वो आर्चिस्पोरियल सेल कहलाएंगे. और वो आर्चिस्पोरियल सेल फर्दर जाके डिवाइड होके डिफ्रेंशिएट हो जाएगी दो तरीके की सेल में, PPC प्राइमरी पेरेंटियल सेल. लिख देती हूँ, ये भी हमने पॉलन ग्रेन में पढ़ा था. पॉलन ग्रेन में भी ऐसा ही हो रहा था और उसमें प्राइमरी पेरेंटियल सेल से सेल वॉल बन रही थी. और PSC प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, स्पोरोजीनियस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल से मेल गैमेट के अंदर पॉलन ग्रेन बन रही थी. और यहाँ प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल एक्ट करेगी MMC की तरह. MMC मेगास्पोर मदर सेल, और वहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर रही थी. मेगास्पोर मदर सेल
इसके अंदर मियोसिस डिवीज़न होगा और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगी। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगी और यही पूरी प्रोसेस कहलाती है मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, तो मेगास्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड या डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनने के मेथड को, बनने की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब चलिए इसको डायग्राम से थोड़ा समझते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम से ही आप समझेंगे कि न्यूक्लियस में किस तरीके से ये डिवाइड होता है। ओके, देखिए इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, मेगास्पोर मदर सेल आगे जा कर के 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाती है। ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाती है। ओके, नाउ उसके ऊपर आउटर प्राइमरी पेरेंटियल सेल से वॉल बनता है। प्राइमरी पेरेंटियल सेल बार बार डिवाइड होके या तो वॉल्स बनाती है या फिर नहीं भी बनाती है। ओके, समटाइम इट मेक द वॉल एंड समटाइम नॉट। किसी किसी स्पीसीज में बनाती है, किसी में नहीं। तो ये 4 मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी। लेकिन 4 मेगास्पोर जो ये बन रहे हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, इनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएगी और केवल एक ही एक्टिवेट रहेगी। 3 डीजेनरेट हो जाएगी और एक एक्टिवेट रहेगी। ओके, तो मैं एक को एक्टिवेट कर देती हूँ और 3 को डीजेनरेट कर देती हूँ। जो चैलेजल एंड की तरफ रहेगी वही एक्टिवेट रहेगी। वापस मैं आपको चैलेजल एंड दिखा रही हूँ। दिस वन इज चैलेजा एंड दिस वन इज माइक्रोपाइलेन। इसलिए मैंने आपको कहा था कि डायग्राम को बहुत अच्छे से लर्न करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो अब ऊपर की हम वॉल्स बनाना छोड़ देते हैं, अब डायरेक्ट सेल से लेते हैं। अब देखिए ये जो एक सेल है, 3 तो डीजेनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और ये एक सेल रहता है। इसमें की जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस के अंदर डिवाइडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ये एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बनाती है। एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बनाती है। 2 न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होकर के एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं और ये 2 न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 4 न्यूक्लियस बनाएंगी और 4 डिवाइड होकर के 8 बनाएंगी। तो सबसे पहले ये एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाती है और दोनों न्यूक्लियस अपने अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। एक जाता है चैलेजल एंड की तरफ और दूसरा जाता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। अब आगे देखें तो दोनों एंड पे अब ये 2 न्यूक्लियस, ये जो 2 न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, ये 2 न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 4 न्यूक्लियस बनाएंगे। 2 न्यूक्लियस ऑन ईच पोल, दोनों पोल पे 2-2 यानी 4। तो 1 से 2 बना, 2 से 4 बना। 1 से 2 बना, अपोजिट पोल्स पे चले गए और अपोजिट पोल्स पे जब वो डिवाइड हुआ तो अपोजिट पोल्स पे 2-2 यानी कि 4 न्यूक्लियस बने। 4 न्यूक्लियस डिवाइड होके फर्दर 8 न्यूक्लियस बनाते हैं। 4 न्यूक्लियस डिवाइड होके 8 न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस बोथ ईच पोल पे, प्रत्येक पोल पे, एवरी पोल पे कितना, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और चैलेजल एंड की तरफ 8 न्यूक्लियस बनाते हैं। ओके, अब ये 8 न्यूक्लियस में से एक एक न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस के अंदर से एक एक न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस में से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाती है और इसी को कहते हैं पोलार न्यूक्लियस। ओके, और 3 अपने आप को, एक चैलेजल एंड की तरफ 3 अपने आप को एडजस्ट कर लेता है जिसको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और 2 बनाती हैं सिनरिस्ट और एक एग सेल जिसको कहते हैं, तीनों को मिला के एग एपैरेटस। तीनों को मिला के एग एपैरेटस, जिसमें 2 एग एपैरेटस के अंदर 2 होती हैं सिनरिस्ट और एक होता है एग सेल। तो इसमें न्यूक्लियस अगर गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस होते हैं और ये बन गया आपका एम्ब्रॉय सेक। एम्ब्रॉय सेक। ओके, एम्ब्रॉय सेक में पूछा जाता है कितने न्यूक्लियस होते हैं, हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन एम्ब्रॉय सेक। तो आप लिखेंगे, न्यूक्लियस पूछा जाए तो 8 और अगर सेल पूछा जाए तो 7। कैसे? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, और ये सेल
ये जो सेंटर में है पोलार, ये एक ही सेल बनेगा, दोनों मिलाकर के एक ही सेल होते हैं विथ 2n, दोनों मिला के एक ही सेल होते हैं विथ 2n। तो ये 1 2 3, ये हो गया 4, ये 5 6 7, सेल 7 और न्यूक्लियस 8। मैं यहाँ लिख रही हूँ, सेल पूछा जाए तो 7, न्यूक्लियस पूछा जाए तो 8। ओके, याद रखिएगा। वापस मैं एक बार बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है समझना। डबल फर्टिलाइजेशन इसी से स्टार्ट होगा। देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्राइमरी स्पोर या मेगास्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब होता क्या है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में few of cells become enlarged with dense cytoplasm. They are called hypodermis, which form the archisporial, which convert into archisporial cell, and archisporial cell differentiate into two type of cell, PPC and PSC, primary parental cell and primary sporogenous cell. Primary parental cell go continuous division and form the cell wall. Sometimes it do not form the cell wall. ओके, कभी कभी ये वॉल बनाती है और कभी कभी वॉल नहीं बनाती है एम्ब्रॉय सेक के चारों तरफ। ओके, प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल इज नॉन एज मेगास्पोर मदर सेल, ओके, विच इज डिप्लॉइड। ये सारे डिप्लॉइड होंगे। ओके, इट गो अंडर द डिवीजन ऑफ मियोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। दिस वन इज 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, in which among them 3 are degenerated, 1 is activated। ये एक एक्टिवेट रहेगा, जो एक्टिवेट रहेगा that is towards the chalazial end। okay, and then the nucleus, one nucleus activated cells, one nucleus is undergo division and form 2 nucleus which move towards the opposite side, opposite poles। one is towards chalazial end and other is towards the micropylar end। दो तरफ चले जाएगी एम्ब्रॉय सेक में। ये एम्ब्रॉय सेक बन गया आपका। ठीक है, अब they again divide into 2 parts and form 4 nucleus, 2 on each pole, and they again divide and form 8 nucleus, 4 on each pole। okay, so therefore 8 nucleus formed and with 7 cells। okay, and the part which is towards the chalazial end is known as antipodal cells। सेंटर में जो होगा उसको कहेंगे पोलार न्यूक्लियस। इट इज ऑल्सो नॉन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड ऑल्सो नॉन एज डेफिनेटिव न्यूक्लियस। इसको तीनों तरीके के न्यूक्लियस बनाते हैं। ये n, बट ये n और n 2n। okay, n cells, n means haploid cells, haploid means number of chromosomes जिसमें आधा हूँ। okay, तो ये था एम्ब्रॉय सेक का स्ट्रक्चर। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस एम्ब्रॉय सेक के अंदर न्यूक्लियस के अंदर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का बनना। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। किस तरीके से एम्ब्रॉय सेक के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये टॉपिक ले रहे हैं। ओके, देखिए, पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दूं मैं। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज होना। हमने पिछले अपने वीडियो में पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट बनते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज होता है एग से, एंड सेकेंड मेल गैमेट जो है फ्यूज होता है पोलार न्यूक्लियस से, पोलार न्यूक्लियस से। ओके, तो चूंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रही है,
फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? देखिए, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विथ एग एंड फॉर्म, फर्स्ट मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होगा और बनाएगा एम्ब्रियो, और इस प्रोसेस को कहेंगे सिनगैमी। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सिनगैमी। तो फर्स्ट मेल गैमेट व्हेन फ्यूज विथ एग फॉर्म एम्ब्रियो, इट इज नोन एज सिनगैमी। ये एन न्यूक्लियस के साथ होगा, ये भी एन न्यूक्लियस के साथ होगा, बनाएगा 2n। बट सेकेंड को कहते हैं, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियस, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। 10th में आप पढ़ चुके होंगे ट्रिपल फ्यूजन। ओके, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियस, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, एंड ये बनाता है एंडोस्पर्म। ओके, गलती से निकल गया, सॉरी, एंडोस्पर्म। तो मेल गैमेट होता है हैप्लॉइड क्रोमोसोम, पोलर न्यूक्लियस होता है डिप्लॉइड क्रोमोसोम, दोनों मिला के 3n सेल्स, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ओके, फिर से बता दूं, डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी मेल गैमेट 2 बार फ्यूज होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, इन विच द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विथ फर्स्ट haploid male gamete fuse with haploid egg cell and form diploid embryo. That is, this process is known as syngamy. Second haploid male gamete fuse with diploid polar nuclei and form triple endosperm, triple cell, which further form endosperm, that is known as triple fusion. मेल गैमेट एग से फ्यूज होता है, फ्यूज होके सिंगल सेल बनाता है, सिंगल सेल आगे सेल डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाता है, डायरेक्ट नहीं, 2 सिंगल सेल बनेगा, सिंगल सेल आगे डिवाइड होके एम्ब्रियो बनते हैं। और सेकेंड मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियस बनाएगा तो सिंगल सेल बनेगा, सेल विथ 3 न्यूक्लियस बनेगा, और आगे वो डिवाइड होकर के एंडोस्पर्म बनाएगा। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और चूंकि therefore the fertilization take place 2 times, so it is known as double fertilization। चूंकि फर्टिलाइजेशन 2 टाइम हो रहा है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो आज हमने अपने टॉपिक में पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म विद द मेगास्पोर, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। और इसकी डायग्राम्स किए, डायग्राम्स के अंदर हमने देखा कि न्यूक्लियस के सेल्स डिवाइड होते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल बनाते हैं, जो 2 टाइप के सेल बनाती है। उनमें से जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल हैं, उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक एक्टिवेट रहता है, और जो एक्टिवेट रहता है उसका न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होती है, फिर 4 पार्ट में डिवाइड होती है, फिर 8 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ओके, अपोजिट पोल्स पे, और बाहर की तरफ एम्ब्रॉय सेक का फॉर्मेशन हो जाता है। एम्ब्रॉय सेक के अंदर 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होते हैं। ओके, ये हम ओव्यूल के अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फीमेल पार्ट। ओके, तो एंडोस्पर्म के अंदर, एम्ब्रॉय सेक के अंदर, सॉरी एंडोस्पर्म नहीं, एम्ब्रॉय सेक के अंदर हम ये देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो हमने नेक्स्ट पढ़ा था टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट मेल गैमेट एग से फ्यूज होता है, सिंगल सेल बनाता है, डिवाइड होने के बाद एम्ब्रियो बनते हैं। ट्रिपल फ्यूजन के अंदर सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है और फर्दर डिवाइड होकर के एंडोस्पर्म बनाता है। और चूंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, सो इट इज नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, आज की टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।